नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त रंजन सिंह। साथीगण हैं, उन सभी को मैं अपने तरफ से प्यार भरा नमस्कार करता हूं। तो कंपनी आपने बिल्कुल सही देख लिया। दूसरा ये कि खुद को आपने पहचान लिया कि मैं इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकता हूं, अच्छा कर सकता हूं और सारे नेगेटिव लोगों को फाड़ते हुए, चीरते हुए मैं आगे बढ़ सकता हूं और अपने सफलता का झंडा जाकर हिमालय पर्वत पे गाड़ सकता हूं, सक्सेस का झंडा। तो अगर ये दो चीज आपके पास हो चुकी है तो तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आ जाता है बात आपकी इंटायर टीम की। जो आपका टीम है, अपलाइन डाउनलाइन जिसको हम लोग कहते हैं, तो इन सारे टीम्स में आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं लेके आगे बढ़ूंगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो रहा हूं, वहां पर कुछ बातें हैं, उस बातों में अगर आप फेल होते हैं तो वहां भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। अपने आप को पीछे की ओर ढकेलना एक मजबूरी हो जाएगी आपको और आप पीछे ही चले जाएंगे। तो ये तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस आती है। इसमें अपलाइन और डाउनलाइन, ये दो पॉइंट भी होता है। अपलाइन और डाउनलाइन, इन दोनों के बीच में जो एक कॉम्बिनेशन, एक रिश्ता जो होना चाहिए, ये बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर अपलाइन के साथ आपका रिश्ता सही नहीं है, अगर आप अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, जो भी अपलाइन हो, छोटा हो सकता है उम्र में, बड़ा हो सकता है, कोई भी हो, कोई भी बंदा अगर आपको सिस्टम में लेके आया है तो वो आपका अपलाइन है, ये आपको अपना मानना पड़ेगा आपको। और उस बंदे का रिस्पेक्ट अगर आप करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पार्ट साबित होगा आपके लिए। क्योंकि अपलाइन को अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपलाइन को ही आप कॉम्पिटिटर मान लेते हैं, तो यही कॉम्पिटिटर है मेरा, तो वहां पे आपका एक माइनस पॉइंट हो जा रहा है। आप वहां पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि कॉम्पिटिटर अपलाइन नहीं होता है। अपलाइन हमेशा आपको अच्छा सलाह देगा, अच्छा रास्ता देता है। आपको अगर इस बिजनेस या किसी भी बिजनेस में अपलाइन अगर लेके आ रहा है तो समझिए कि आपको एक अच्छा रास्ता उन्होंने दिया है, एक वे दिया है जिस पर आप चलकर एक सफलता का झंडा गाड़ सकते हैं। तो अपलाइन की रिस्पेक्ट आपको बहुत जरूरी है करना। अगर अपलाइन की रिस्पेक्ट में थोड़ी सी भी कमी है तो इसको आप सुधार लें। सुधार के अगर किसी भी बिजनेस में आप मौजूद है, उस बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स वहां बनेगा। क्योंकि अपलाइन से संबंध अच्छा नहीं है, अपलाइन से अगर संबंध अच्छा नहीं है तो आपका गेम ओवर होना निश्चित है। क्योंकि उस जगह पर ना तो आपका मन लगेगा, ना वहां पे आप काम कर पाएंगे। हमेशा अंदर एक गिलानी रहेगी कि भाई मेरे अपलाइन सही नहीं है, मेरा अपलाइन गलत है, क्योंकि आपने मान लिया है। और यही एक माइनस पॉइंट है कि अपलाइन का रिस्पेक्ट आपसे हो नहीं रहा है और जिसके कारण उस बिजनेस प्लेटफॉर्म पे आप टिक नहीं पाएंगे। आपका ओवर होना निश्चित हो जाएगा, गेम ओवर आपकी वहां निश्चित हो सकती है। लंबा नहीं टिक पाएंगे आप उस बिजनेस के अंदर में। तो लंबा टिकने के लिए सबसे पहला चीज है कि अपलाइन के साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत होना चाहिए। मैं तो हमेशा